राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी माता बहनों को हार्दिक बधाई हो। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब की बार यह व्रत 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन भक्तजन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है। इसके लिए लड्डू गोपाल को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और उनका श्रृंगार किया जाता है। रात 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म लेने के समय भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और उनको विशेष भोग अर्पित किए जाते हैं। इन भोग में एक भोग और ही शामिल होता है। अगर उस भोग को ना लगाया जाए तो हमारा व्रत अधूरा माना जाता है। धनिये की पंजीरी का विशेषकर महत्व है और कान्हा जी को धनिये की पंजीरी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। वैसे तो दूध, दही, माखन, मिश्री, फल फ्रूट सारी चीज़ों का भोग लगाया जाता है, लेकिन धनिये की पंजीरी का भोग अवश्य लगाएं। और इसी के साथ ही व्रत का पारायण भी किया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत में जन्माष्टमी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। व्रत कथा के बिना जन्माष्टमी का व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन व्रत कथा का पाठ जरूर करें। ऐसा करने से श्री कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। तो आइए सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण भगवान जरूर लिखें। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो लड्डू गोपाल की जय। भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा नगरी पर कंस नाम का एक अत्याचारी राजा शासन करता था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर जेल में बंद कर दिया और स्वयं राजा बन गया। मथुरा की प्रजा उसके शासन में होने वाले अत्याचारों से बहुत दुखी थी। वो ना तो किसी को भजन पूजा पाठ किया कर देता था, ना किसी को हवन करने देता था और किसी भी ऋषि मुनियों पर बहुत अत्याचार करता था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। उसने देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव के साथ कराया। जब कंस देवकी और वासुदेव को उनके राज्य ले जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और वासुदेव को मारने बढ़ा। तब देवकी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने भाई कंस से कहा कि वह उसके पति को न मारे। उनकी जो भी संतान जन्म लेगी उनको वो कंस को सौंप देंगे। कंस ने बहन की बात मान ली और दोनों वापस मथुरा को आ गए और देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। कारागार में देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने उन सभी बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। हालांकि 7वीं संतान के रूप में जन्मे शेष के अवतार बलराम को योग माया ने संकर्षण कर माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। इसलिए श्री बलराम जी को
संकर्षण भी कहा जाता है। आकाशवाणी के अनुसार माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने कृष्ण के अवतार में पृथ्वी पर जन्म लिया था। ठीक उसी समय माता यशोदा ने भी एक पुत्री को जन्म दिया। इस बीच कारागार में एक अचानक प्रकाश हुआ और श्री कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए। उन्होंने वासुदेव से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के यहाँ छोड़ आएं और वहाँ से उनकी कन्या को ले आएं। तब भगवान विष्णु के आदेश से वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को सूप में रखा और उस सूप को अपने सिर पर उठाकर नंद जी के घर की ओर चल पड़े। उस समय भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए और कारागार के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए। यमुना नदी उस समय वर्षा के कारण गहरी उफान पर थी, पर उस समय यमुना जी ने भी शांत होकर वासुदेव जी को जाने का मार्ग दिया। वासुदेव बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँचा गए और वहाँ से बाल कृष्ण को यशोदा माता के पास लिटाकर उनकी नवजात कन्या को अपने हाथ साथ लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली तब वह तत्काल कारागार में पहुंचा, कन्या की हत्या करने के लिए आया और उस कन्या को देवकी माता से छीनकर पृथ्वी पर पटकने का प्रयास करने लगा। लेकिन वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आसमान की ओर जाने लगी। तब उस कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। अब तुझे जल्दी ही तेरे पापों का दंड मिलेगा। माता यशोदा की वह कन्या कोई और नहीं थी, स्वयं योग माया थी। योग माया की बातों को सुनकर कंस भयभीत हो जाता है और चारों तरफ त्राहिमाम मचा देता है। इतना कोलाहल मचा देता है कि उस समय जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उन सभी को मरवा देता है। कंस इतना दुराचारी था कि बस पूछो मत। कहते हैं जब कृष्ण भगवान ने जन्म लिया और कंस को मारा तो अधर्म पर धर्म की विजय हुई। ये जन्म उत्सव की कथा थी। आगे की कथाएं फिर सुनाएंगे। अगर मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण भगवान की जरूर लिखना। रोज वृंदावन बिहारी लाल की जय।